हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अवर इंस्पायर स्टोरी में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे के ऊपर मेरी बफे और डेविड क्लार्क के द्वारा लिखी गई किताब द टाओ ऑफ वॉरेन बफे की समरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एनालिसिस जैसी बेहतरीन फाइनेंस की किताबें लिखकर वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत देने वाले मिस्टर बेंजामिन ग्राहम, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, से पढ़ने के लिए मिस्टर वॉरेन बफे अपना एडमिशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ले लिया था। वॉरेन बफे ने अपने निवेश में मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और मिस्टर फिलिप आर्थर फिशर के सिद्धांतों को फॉलो किया है। बेंजामिन ग्राहम का वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत कहता है कि जब कोई कंपनी अंडर वैल्यूड होती है, यानी कि कंपनी का शेयर जब कम मूल्य पर उपलब्ध होता है, तो उस कंपनी का शेयर खरीदिए। वहीं पर फिलिप आर्थर फिशर का सिद्धांत कहता है कि हमेशा क्वालिटी शेयर ही खरीदें। इन दोनों मुख्य सिद्धांतों को पढ़ने के बाद वॉरेन बफे ने दोनों को मिलाकर अपना खुद का सिद्धांत विकसित किया कि क्वालिटी बिजनेस को कम मूल्य पर खरीदे। ऐसा करके वॉरेन बफे ने अपने दोनों गुरुओं बेंजामिन ग्राहम और फिलिप आर्थर फिशर से कई गुना ज़्यादा पैसे कमाए। वॉरेन बफे लोगों को बेंजामिन ग्राहम और फिलिप आर्थर फिशर की किताबें पढ़ने की हमेशा सलाह देते हैं। इसके अलावा वह कहते हैं कि कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़िए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि निवेश में कभी भी गणित के समीकरण डालकर उसे कठिन न बनाइए। वॉरेन बफे कहते हैं कि अच्छा और सफल निवेशक बनने के लिए आपको गणित के बड़े समीकरण आने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको गणित की कुछ मूल सिद्धांत जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आता है तो यह बहुत है। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉरेन बफे जी बचपन में न्यूज़पेपर बेचने जाते थे। वह कहते हैं कि अगर अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए गणित को जानना ज़रूरी होता तो मुझे इन्वेस्टिंग छोड़कर वापस न्यूज़पेपर बेचने के लिए जाना पड़ता। वॉरेन बफे बहुत ही लंबे समय के लिए निवेश करना पसंद करते हैं। इसके लिए वह ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जिनके अगले 10 से 15 साल के बिजनेस को वह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उस कंपनी का शेयर 10 से 15 साल बाद कहाँ होगा, उसका अंदाज़ा लगाने के लिए वह उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखते हैं। जैसे कोका कोला पिछले कई दशकों से अपने उत्पादों में छोटे मोटे परिवर्तन करके वही सामान बेच रही है, तो ऐसी कंपनी जिन्हें अपने उत्पाद में ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ही कम होती है और उस पर उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, क्योंकि उनके उत्पाद वही है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता, तो उस उत्पाद के उत्पादन के लिए उसी मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसे उन्हें बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह उस कंपनी के खर्चे कम हो जाते हैं। ऐसे बिजनेस कम पैसे में आगे बढ़ते हैं और उन्हें ग्रो होने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। डिसीजन मेकिंग निवेश में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो कई बार वह गलत भी हो जाता है, लेकिन अगर आप गलतियों के डर से निर्णय लेना ही बंद कर देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा गलत निर्णय से सीखते रहना होगा और उससे मिली सीख आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। किसी बिजनेस के अंडरलाइन इकोनॉमिक्स अच्छे हैं या नहीं, उसे ईमानदार लोग चला रहे हैं या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बिजनेस कम मूल्य पर उपलब्ध है या नहीं, यह पता करने के लिए उस बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी बिजनेस को समझना मतलब कि वह कंपनी कैसे चलती है, उसका बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल क्या है,
उस कंपनी के पास कौन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, वह कौन सी चीज़ है जिसका कंपनी को फ़ायदा हो सकता है और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। इन जैसी सारी चीज़ों को समझना, यदि वॉरेन बफे को कोई भी बिजनेस समझ नहीं आता है तो वह कभी भी उस कंपनी में निवेश नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका में इन्वेस्टमेंट और .com क्रांति आई थी तो वॉरेन बफे ने उस समय किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी में निवेश नहीं किया था, क्योंकि उन्हें उसकी समझ नहीं थी। एक बिजनेसमैन को यह अच्छे से पता होता है कि कोई बिजनेस कैसा है, कौन सी कंपनी अपनी कंपटीटर से अच्छा परफॉर्म करेगी, जिनकी मदद से यह समझने में आसानी होती है कि कंपनी के उत्पाद और सेवाएं कैसा प्रदर्शन करेगी। इसलिए निवेश करने से पहले और उसे समझने के लिए आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। इससे ही आपको पता चलेगा कि कौन सा शेयर का ओवर वैल्यू है और कौन सा शेयर का अंडर वैल्यू है। वॉरेन बफे बचपन से ही अलग अलग बिजनेस करते आए हैं, जिससे उन्हें अलग अलग सेक्टर की अच्छी जानकारी और परख हो गई है। तभी उन्होंने अपने बिजनेस और निवेश को इन्वेस्टमेंट स्किल का उपयोग करके अच्छी सफलता हासिल की है। वह कहते हैं कि आज मैं एक सफल निवेशक हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और मैं आज एक सफल बिजनेसमैन हूँ क्योंकि मैं एक निवेशक हूँ। वॉरेन बफे कभी भी 1 साल बाद शेयर बाजार कहाँ रहेगा और 1 साल बाद ब्याज दर मीन्स इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इसके बारे में नहीं सोचते हैं और न ही उस पर अपना समय बर्बाद करते हैं। वे सिर्फ उच्च क्वालिटी बिजनेस पर ही ध्यान देते हैं, और जब उन्हें उच्च गुणवत्ता के शेयर सस्ते में मिलते हैं तो वे उन्हें खरीद कर लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। इसी तरह उन्होंने शेयर बाजार से अरबों रुपए कमाया है। सामान्यतः लोग 1 साल बाद शेयर बाजार कहाँ होगा, ब्याज दर क्या होगी आदि पर ध्यान देते हैं, और बाजार नीचे चला जाएगा या बाजार खराब चल रहा है, इस डर से कई बार वे उच्च गुणवत्ता के शेयर को भी बेच देते हैं। उसी समय का वॉरेन बफे जैसे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि जब लोग शेयर बेचकर जा रहे होते हैं तो शेयर सस्ते मिलेंगे, और वॉरेन बफे तभी शेयर खरीदते हैं। वे कहते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए कुछ ऐसे ही अवसरों को ढूंढना होगा। वॉरेन बफे कहते हैं कि आपको एक सफल शेयर बाजार का निवेशक बनने के लिए 40 से 50 कंपनियों के शेयर को खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कुछ ही कंपनियों में शेयर खरीदने के बाद एक नियत समय अंतराल में अपने निवेश के फंडामेंटल और ग्रोथ की समीक्षा करना होगा। यदि आप अलग अलग कई कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं तो आप सारी कंपनियों की समीक्षा नहीं कर पाएंगे और उसे ट्रैक करना आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। इसलिए वह कहते हैं कि 40 से 50 स्टॉक खरीदने से अच्छा कुछ गिने चुने उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों के ही शेयर खरीदो, और यही आपको अमीर बनाने के लिए काफ़ी है। वह कुछ सिलेक्टेड स्टॉक चुने हुए शेयर में ही भरोसा करते हैं ताकि वह उसका समय पर समीक्षा कर सके। उनकी ज़्यादातर संपत्ति कुछ सिलेक्टेड स्टॉक से ही बनी है, जैसे कि कोका कोला, वाशिंगटन पोस्ट आदि। यानी जो भुगतान करते हैं वो मूल्य होता है, और जो आपको मिलता है वह असली कीमत होती है। आपको यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी शेयर के आप कितना पे कर रहे हैं और उस पर आपको कितना वैल्यू मिल रही है। वॉरेन बफे कहते हैं कि हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कैसे हम कम पैसे लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। इसलिए वॉरेन बफे को चाहे कोई भी शेयर खरीदना हो या एक जोड़ी मोजे, वह हमेशा ज़्यादा कीमत की चीज़ें कम पैसों में खरीदते हैं। यदि कोई बिजनेस अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो आज नहीं तो कल उसके शेयर का मूल्य जरूर उस बिजनेस को प्रदर्शन को फॉलो करेगा। अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं और कंपनी की अर्निंग में अच्छी ग्रोथ हो रही है तो शेयर के मूल्य भी लंबे समय में बिजनेस की ग्रोथ को फॉलो करेगा। कम समय में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसलिए ज़्यादातर कंपनी के शेयर मूल्य कंपनी की ग्रोथ रेट के बराबर आने में थोड़ा सा वक्त लेते हैं।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।